पटना जंक्शन और उसके आसपास के इलाकों में देह व्यापार जो है वह आसानी से फल फूल रहा है। प्रशासन का ध्यान नहीं है। हर दिन जो लोग हैं वह लगातार इसके शिकार बन रहे हैं। जो पटना जंक्शन पर जो यात्री उतरते हैं वह आसानी से इन कॉल गर्ल्स के शिकार बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है खबरें सामने आती हैं। समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा कि अमुक व्यक्ति को कॉल गर्ल्स के द्वारा लूट लिया गया। तमाम तरह की खबरें भी चलती हैं। इस विषय को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, काफी गंभीर मुद्दा है ये कि पटना, बिहार की राजधानी पटना जंक्शन के पास इस प्रकार का जो है धंधा चल रहा है। कॉल गर्ल्स जो हैं आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। क्या कुछ कहिएगा? प्रशासन का क्या ध्यान नहीं है? बिहार सरकार का ध्यान नहीं है? ये शिकायतें लंबे समय से आ रहा है। एक सप्ताह पहले एक लड़की भी फ़ोन की थी और वो सभी फैमिली की अच्छी लड़की होगी कि ट्रेन से उतरकर जैसे ही हनुमान मंदिर के नदी को पहुंची है, वो मास्क लगाई हुई थी। एक लड़का उसको रोकते हुए कुछ इस तरह की बात किया जो कॉल गर्ल से किया जाता है। वो सकपका गई और वो पहले से भी लड़की हमें जानती थी, उसके पास मेरा नंबर था। उसने जो जानकारी दी और उसके बाद हमने खुद भी पटना जंक्शन से लेके हनुमान मंदिर के लगभग 100-200 मीटर दायरे को जब हमने अध्ययन किया तो पाया कि लगभग 100 के लगभग, माने उससे कम लड़कियां नहीं होंगी जो कहीं ना कहीं कॉल गर्ल के रूप में वहां काम कर रही हैं। और ये सारे कार्य में पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना पुलिस के संरक्षण के एक झुंड लड़की का वहां होता है, महिलाओं का होता है। और खुलेआम, क्योंकि स्टेशन से लोग उतरे, बाहर निकले। अभी आप सोच सकते हैं कि जो दूसरे राज्य के लोग हैं या जो किन्हीं के माँ बहन बेटी हो और इस तरह की हरकत अपने साथ भी देख रहा है तो उसको क्या फील होता होगा कि पटना जंक्शन, हनुमान मंदिर जहां बगल में है, क्योंकि हनुमान मंदिर के ठीक 50 मीटर दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर ये कॉल गर्ल आपको मंडराते हुए मिलेंगे, अपना सौदा बात करते रहे मिलेंगे और पुलिस भी वहां खड़ा है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कहीं ना कहीं इस कॉल गर्ल के काले धंधे में पुलिस भी अपना मुंह काला कर रहा है। क्योंकि पुलिस का यदि संरक्षण नहीं होगा तो जिस खुलेआम रूप में लड़कियां जो कॉल गर्ल हैं, जिस तरह की वो गंदी हरकत करती हैं, अपने लिए बात करती हैं, होटल जाने की बात करती हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये सामान्य बात नहीं है कि पटना के जंक्शन के नज़दीक और वो भी हनुमान मंदिर के नज़दीक कॉल गर्ल माने बिना किसी डर के, भय के वो इस तरह के आपसे बात कर लेगा, आपसे टॉक कर लेगा और पुलिस भी सामने खड़ा है। दूसरी बात आपने एक बताया कि इस तरह के जो कॉल गर्ल हैं उनको मदद देने के लिए बहुत सारे वहाँ टेम्पो चालक भी हैं और कोई ना कोई इस गिरोह का जरूर सरगना है, क्योंकि बिना सरगना का इतना बड़ा सेक्स रैकेट पटना जंक्शन हनुमान मंदिर के नज़दीक नहीं संभव है। तो हम आपके माध्यम से और भी मीडिया साथियों को कहना चाहेंगे कि इस बात को जरूर हमारा जो सोया हुआ अंधा प्रशासन है, सरकार है, उसके कान में जाना चाहिए कि आप अपने बिहार की अस्मिता और प्रतिष्ठा को इतना न गिरा दीजिए कि दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे देश के लोग हमारा जो परिचय है, ये जो गंदी हरकत करने वाली जो 100 से या 100 से अधिक जो महिलाएं वहाँ मंडराती रहती हैं, उसी के रूप में परिचय लोग दें। क्योंकि शाम होते ही पूरी रात ये घटना वहाँ होता है, दिन में भी होता है, लेकिन दिन में वो कम संख्या में है, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो वो आपको झुंड में मिलना शुरू कर देता है। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि हमने खुद जाकर उसका अध्ययन किया है। क्योंकि जब शिकायतें हमारे पास आई, हमें लगा कि ऐसा कैसे संभव है कि भाई वहाँ तो फोर्स भी रहता है, रेलवे का भी फोर्स होता है, पटना हनुमान मंदिर के नज़र हमेशा फोर्स होता है, बिहार पुलिस होते हैं, लेकिन हमने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का बड़ा योगदान है। थानाध्यक्ष का कोई बड़ा संरक्षण मिला होगा और कोई इस गिरोह का सरगना है। अच्छा, बिहार की बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है पटना जंक्शन? क्योंकि खबर ये भी आई थी कि 8 बजे के बाद ये सारा धंधा जो है खुल जाता है,
तो क्या वह शरीफ लड़कियों का क्या जो पटना जंक्शन जाती हैं, किसी ट्रेन से उतरती हैं, परीक्षा देकर उतरती हैं और फिर घर को वापस होती हैं, उनको इस तमाम चीज़ को झेलना पड़ता है, क्या लग रहा है सुरक्षित हैं बेटियां बिहार में स्टेशन के पास? देखिए, जो भी लड़कियां हैं जो इससे कोई मतलब नहीं है, उनको भी इन समस्याओं से झेलना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की जानकारी के कारण जो मनचले लड़के होते हैं वो अच्छी लड़कियों को भी टच करते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करता है। तभी तो एक लड़की ने हमें मैंने इस बात की जानकारी दी कि सर अपने पटना जंक्शन से बाहर निकलते ही खास करके हनुमान मंदिर के 200 मीटर के दायरे में एक झुंड है, मैंने इस तरह की गंदी हरकत हो रहा, उसके साथ भी किसी लड़का ने इस तरह की बदमाशी किया। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार की बेटी नहीं, पूरे देश की भी बेटी आ रही है, तो उनको भी हरकत ना हो तो, लेकिन उनको भी ये देख के मैंने लगता हो कहीं ना कहीं कि क्या यही बिहार है कि बिहार में खुलेआम सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। क्योंकि हनुमान मंदिर एक हमारे पटना का परिचय, आप किसी को कहें तो पटना हनुमान मंदिर एक प्रसिद्ध है, अपने बिहार ही बल्कि देश में पटना का हनुमान मंदिर जाना जाता है। और उस हनुमान मंदिर के नज़दीक, पटना जंक्शन के नज़दीक जिस तरह से ये गंदी खेल हो रहा है, ये प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अच्छा, रोकथाम पर बात करेंगे सर, उपाय क्या क्या हो सकता है इसके रोकथाम के? प्रशासन क्या करे, लोग क्या करें, कैसे सजग रहें इन महिलाओं से, औरतों से? नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है? देखिए, नियम कानून तो मैंने की बात तो अलग है, लेकिन कोई नियम कानून ऐसा नहीं कहता है कि आप किसी सड़क पर, किसी शहर में इस तरह की हरकत करें। कानूनन ये इस तरह के लोगों को सीधे जेल भेजना चाहिए। नैतिक रूप से तो 100% गंदा बात है। अब ये चीज़ें तो हर जगह होता है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा का, मैंने उसको भी हम लगता है कोई जगह होगा। लेकिन जिस तरीके से खुलेआम, जहाँ लाखों लोग का आवाजाही है, उस जगह खुलेआम ये लड़कियां, ये महिलाएं गंदी फबतियाँ करना, टोंट करना, खुलेआम किसी भी एज के लोगों से मैंने अपने के लिए बात कर लेना, और उसका शिकार ज़्यादातर वो लड़कियां हो जा रही है जो इस क्षेत्र में नहीं है, जो अच्छी लड़कियां हैं, उनको पता भी नहीं होता कि क्या बात है। तो इसमें कानून तो मैंने के ख्याल से तो ये 100% गलत है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल भेजना चाहिए। सर, क्या अंतिम सवाल है, क्या नाबालिग लड़कियां भी इस चीज़ में शामिल हो जाती हैं मजबूरन, जिनको पैसे की कमी है, जो यहाँ पर कुछ करने आई हैं और जॉब नहीं लगा, तो क्या ऐसी भी लड़कियां शामिल हो रही हैं? देखिए, पटना जंक्शन या उसके इर्द गिर्द में आपको नाबालिग लड़के और लड़कियां भी नशा लेते हुए मिल जाएंगे। विशेषकर अभी सुलेशन पीने का एक बीमारी चल गया है, और सुलेशन पीने वाले लड़का हो कि लड़की हो, और खास करके जो लड़कियां हैं उसको तो आसानी से इसमें लोग शामिल कर देते हैं। तो नाबालिग लड़की भी इस क्षेत्र में है, बालिग भी है, और खुलेआम है। क्योंकि हमने भी जो अध्ययन किया, हमने वहाँ जो जानकारी ली, उससे लगा कि पुलिस के संरक्षण में ये काम हो रहा है, नशा का भी खेल हो रहा है और देह व्यापार का भी खेल हो रहा है। चलिए, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर ने जाकर वहां पर अध्ययन किया, तो पता चला कि पटना जंक्शन जो है वह गंदगी का अड्डा बन चुका है। गंदगी तो है ही, साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वह आसानी से सुलेशन पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और प्रशासन चुप है। और अब तो देह व्यापार का धंधा भी जो है वह खूब धड़ल्ले से चल रहा है, और इसमें जो है प्रशासन के लोग भी सम्मिलित हैं, उनको सह देते हैं, और साथ ही साथ जो ऑटो ड्राइवर है पटना जंक्शन के, वो भी इस चीज़ में उनका साथ देते हैं। और साथ ही साथ ऐसी तस्वीरें, ऐसे आपको कहें तो खबरें भी सामने आती हैं, जहां पर आसानी से जो लोग हैं, जो कई रिपोर्टरों ने तहकीकात की है और जाकर बात भी की है, आपको कई वीडियोज़ भी सामने मिल जाएंगे, किस तरह से महिलाएं, नाबालिग लड़कियां भी जो हैं उनसे बात कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं आसानी से तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, फलाने होटल में चल सकती हूँ। तो तमाम पटना जंक्शन के आसपास के होटलों की तलाशी भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ नियम शर्तों का पालन करने के लिए भी कहना चाहिए। सरकार को सजग होना पड़ेगा, तभी ये तमाम चीज़ें जो है पटना जंक्शन से दूर हो सकती हैं। और बिहार में जिस प्रकार पटना जंक्शन का नाम है, जैसा सर ने भी कहा कि महावीर मंदिर का जो नाम है पूरे विश्व में है, और महावीर मंदिर के नज़दीक ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं चूक तो है। आपका क्या कहना है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसको कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे ये रुक सकता है? कि आपके साथ भी यह मामला हुआ है, ऐसी बातें हुई हैं, तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर भी नीचे दिया गया है। धन्यवाद।